की समझ नहीं है। आदमी कने तीन समझ जुड़िया करे, एक तो मेरा पुणे को समझ जुड़े, पर देह सुन काल। केवल मनुष्य होने के नाते कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसको कर देना है। ऐसा भाव होने से कर्ता फल आकांक्ष से नहीं होगा। कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं, और यज्ञ की क्रिया यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। तो कर्म करते हुए भी संबंध नहीं हुए। आप गीता में एक विधि बतावे के अहंकार से रहित होकर के हम लोग करते हुए समझ करके कर्म करें। अर्थात कर्ण शरीर इंद्रियां आदि उपकरण ये करने में उनके उपयोगी सामग्री है। अब कर्ण में कहीं बताया, एक तो शरीर की कर्ण बताओ, शरीर की इंद्रियां भी कर्ण बताओ। अर्थात कर्ण शरीर इंद्रियां आदि उपकरण यह करने की उपयोगी सामग्री, अधिकरण स्थान आदि किसी के भी साथ अपना संबंध न रहे, केवल बतावे परमात्मा के स्वाय अपना कोई के साथ संबंध माने नहीं। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे उसके फल का भी आरंभ और समाप्ति होती है। क्रिया फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं। स्वयं आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। आत्मा तो है तीन काल में रहने वाला है, और संसार के आते जो क्रिया पैदा हुए उत्पत्ति वे नाश हुए, परंतु स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध को ही ये जब तक नहीं छोड़ता तब तक ये जन्म मरण रूपी बंधन में पड़ा रहता है। तो बंधन कहीं है कि जीव खुद ही करे अपना मान। एक विलक्षण बात है कि गीता में सत्वगुण का है संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत्य। तो सत्वगुण में आदमी रेवजनक कहीं है कि उन्हें बंधन सुख नहीं भोगे, सत्वगुण के साथ रखे बंधन लागू नहीं। रजोगुण तमोगुण तो शरीर में जीव ने बांध दिए। अब तीसरी बात बताया करें निर्गुण। निर्गुण कोई गुण नहीं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीन तो गुण है। निर्गुण हो जाता है। देवी संपत्ति में जितने गुण ये सब सात्विक है। देवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होता है जब वह सतोगुण से भी ऊंचा उठ जाएगा, जब गुणों के संग से श्रद्धा रहित हो जाएगा। आदमी ने कही है कि अब तीन गुणों की जो प्रकृति है यहाँ साम्य अवस्था है, और प्रकृति सभी जीवों को बांधे। भगवान तीन गुण वाली प्रकृति बताई है, ये मेरी माया इतनी बड़ी दुष्ट है, सभी जीवों को लपेटे में ले ले। कोई सतोगुण में लियोड़ी है, कोई रजोगुण में लियोड़ी है, कोई तमोगुण में। परंतु हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा लेकर ही किया जाता है अथवा दम दिखावटीपना के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। अब रजोगुणी आदमी है देखो तो फल की इच्छा ले करे, पछ थोड़ा घमंड भी रखे मैं योग्य, तो वो कहीं फल के हाथे बन जाए। फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की निवृत्ति, धारणा रखकर जो ये किया जाता है वह राजस हो जाता है। अब कोई भी फल की इच्छा लेकर के काम करे तो वो रजोगुणी होती है, और रजोगुणी जीव ने बांधे। अब रजोगुण का भी तीन अंश हुए, तमोगुण का भी तीन अंश हुए, सत्वगुण का भी तीन अंश हुए, आगे जाकर के 5 9 हो जाए। इस लोक में धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, चाकर नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बढ़ाई प्रसिद्धि हो जाए, मरने के बाद भी सर्वादि लोकों में दिव्य भोग मिले, ये इष्ट की प्राप्ति की कामना है। ए जीव रे लाल लागू नहीं रहे, ये संसार में मेरा वाह है, मरने के बाद में भी कटी हो रहा है, देखो स्वर्ग में जाऊं सुख भोगो और संसार के अच्छे पदार्थ मिले। तो अच्छाई नहीं जीव को बांधने वाली है।
हमारे पैरी नष्ट हो जाए, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी न हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आवे ही नहीं आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामना है। तो जीव कोई न कोई इच्छा करता रहे। अब जीव रे इच्छा करे, लेकिन इच्छा के अनुसार हो कोई जरूरी नहीं। अब मन के अंदर भी जीव की ही सत्ता है, क्योंकि जीव की सत्ता नहीं है तो मन बुद्धि इंद्रिय कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे बनाना जी की वाणी में बता हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा चित्त मन बुद्धि अहंकार इनमें परमेश्वर जीव का अगम अखंडी न्यारा, पांच विषय मन बुद्धि अहंकार इनमें भर में उसका नाम जीव। अगम अखंडी न्यारा, जो अगम है अखंडी वो न्यारो, शरीर में रहते हुए भी न्यारो है और इंद्रियों के साथ विषयों के साथ भटके जनक नहीं है कि वो बंदी हो। लोग हम भीतर में सतोगुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा यज्ञादि आदि समझे, जिससे संसार हमारी प्रसिद्धि हो जाए। अब लोग कहीं हैं कि अच्छे काम में अपना घमंड करे, मैं जो सदाचारी हूँ, तपस्वी हूँ, संयमी हूँ, दानी हूँ, धर्मात्मा हूँ, यज्ञादि करने वाला हूँ, हमारी लोग में है इज्जत करना चाहिए। तो आप ये बोलने वाली ऐसे दिखावटपने को लेकर जो ये किया जाता है वह राजस कहलाता है, और दिखावटी कितना भी काम है सब है जो रजो गुणी। इस प्रकार के दिखावटी करने वाले आदि सभी विशेषताओं से आ जाती है। इस प्रकार फल की कामना दम दिखावटीपने को लेकर ये किया जाता है, वे राजस हो जाता है। तो अटे आपको तो यज्ञ करा, कोई अग्नि में आहुति दे जगन यज्ञ कहो, लेकिन गीता के अंदर तो यज्ञ बताया कोई भी आपको संसार में काम करो वो सब यज्ञ, सब यज्ञ। जो ये कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है। कारण कि यज्ञ की विधि और क्रियाएं आदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उससे भी प्राप्त होने वाले फल में कमी आ जाएगी। अब कोई भी काम शास्त्रों की विधि अनुसार करेगा तो कहीं है वो फल है जो हाथों हाथ मिल जाएगा, और विधि अनुसार नहीं हुआ जो फल मिले वो। इसी प्रकार यदि यज्ञादि विधि क्रिया के विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा। कोई भी काम करे तो काम करने में थोड़ी थोड़ी त्रुटि रह जाए जब उल्टो फल मिल जाए। और मान लो शास्त्र को एक विधान यज्ञ सिद्धि ने देखकर उल्टे यज्ञ आदि के लिए घातक हो जाएगा, परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपने के लिए किया जाता है उसे शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती। अब कोई आदमी तो शास्त्रीय विधि के अनुसार करे, कोई शास्त्र विधि के अनुसार नहीं भी करे। तो क्रिया देने का तात्पर्य है अर्जुन, संसारी राग कामना ही जन्म मरण का कारण है। अब गीता में दो कारण बताया, राग और कामना। संसार में राग दुख कारण। इस विषय में तेरे को विशेष सावधान रहना चाहिए। तो राग के वशीभूत नहीं वे, कामना के वशीभूत नहीं। इस श्लोक में आए पद से ये भाव निकलता है कि फल इच्छा धर्म के लिए जो यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाए वे सब राजस समझे जाए। अब फल की इच्छा लेकर के कोई यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे तो वे बतावे सब है जो रजोगुणी और वे जीव ने बांधे। और शास्त्र विधि से हीन अब तमोगुणी आदमी है जो शास्त्र विधि ने माने हुए, वो शास्त्र विधि हीन काम करी आपने मन में आज नहीं। शास्त्र विधि से हीन अंतान से रहे तो शास्त्र में बतावे कि कोई भी काम करे तो अंतान भी साफ होना चाहिए, और वो अंतान भी नहीं रखता।
बिना मंत्र के कोई भी आहुति देवे तो मंत्र से तो वो बिना मंत्र बिना दक्षिणा के, तो कोई ने भी दक्षिणा देने को भी होना चाहिए। कोई भी यज्ञ करे तो मान लो मान सम्मान दक्षिणा होनी चाहिए।